16.2 एक्सरसाइज हम लोग प्लेइंग विथ नंबर्स वाले चैप्टर की आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी एक्सरसाइज है। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आपको कुछ भी नहीं करना है, बस छोटी छोटी सी जो हमारी चीज़ें हैं ना, उन पे हमको बातचीत करनी है, राइट। अच्छा, इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता होने चाहिए। जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि कोई भी पर्टिकुलर नंबर 2 के टेबल से डिविजिबल है या नहीं है, ये आप कैसे पता लगाओगे। अगर आपको लेट्स से उसकी लास्ट डिजिट 0 दिख रही है, 2 दिख रही है, 4 दिख रही है, 6 दिख रही है, 8 दिख रही है, सो बाय दिस वी कैन आइडेंटिफाई कि हाँ यार, ये तो उससे डिविजिबल है। डन। ओके, तो वैसे ही कैसा होता है आप लोगों को मैथ्स में जो आपके अलग अलग नंबर्स हैं, उनके अलग अलग आप लोगों के है ना डिविजिबिलिटी टेस्ट होते हैं। ओके, ठीक है। तो ऐसे केस में ये जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है, ये आप लोगों को एकदम अच्छे से रटे हुए होने चाहिए, बराबर। अच्छा, अगर आपको ये डिविजिबिलिटी टेस्ट रटे हैं तो आपकी जो 16.2 एक्सरसाइज है ना, तो ऐसे केस में आप क्या कहोगे, इन सवालों को बहुत ही अच्छे से, ठीक है, आप क्या कर लोगे, इसको बना लोगे। खैर, तो अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं इस पर्टिकुलर सवाल में क्या पूछा जा रहा है हम लोगों से। बोल रहा है कि 21y5 ये बेसिकली एक नंबर है, ठीक है। तुम बोलोगे मैडम ये कैसा नंबर है, इसमें तो हमको पता ही नहीं है कि y क्या है। तो जैसे नंबर होता है ना, जैसे 2022 ये एक नंबर है, 2051 ये एक नंबर है, 2962 ये एक नंबर है। तो वैसे ही इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप लोगों को क्या बोला जा रहा है कि आपका जो गिवन नंबर है, वो गिवन नंबर कितना है। गिवन नंबर बेसिकली आप लोगों का है 21y5, ये है आप लोगों का गिवन नंबर। अब ये जो गिवन नंबर है, ये इसमें से उसने y को क्या कर दिया, गायब कर दिया, ठीक है। उसमें उसने क्या कर दिया, y को क्या कर दिया है, गायब कर दिया है। जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि y इज़ अ डिजिट, y इसमें क्या है, एक डिजिट है। क्या डिजिट है वो हमें नहीं पता। हाँ, 0 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकती है, बट एग्जैक्टली कौन सी क्या डिजिट है हमको ये नहीं पता। और वही हम लोगों को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है ना। इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें वही चीज़ क्या करनी है, आइडेंटिफाई करनी है। बट कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में गिवन नंबर के अलावा एक और बहुत ही प्यारी सी इंफॉर्मेशन दी है, वो ये कि ये जो गिवन नंबर है ये मल्टीपल होगा किसके, आपके 9 का, ठीक है। ये जो गिवन नंबर है ये मल्टीपल होगा 9 का। मल्टीपल होगा 9 का मतलब ये कि गिवन नंबर जो है वो 9 के डिविजिबिलिटी टेस्ट को फॉलो करेगा, ठीक है, क्योंकि वो मल्टीपल है ना 9 का, बराबर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि आप लोगों के पास जो ये नंबर दिया है 21y5 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9, वो 9 का मल्टीपल है। अगर कोई चीज़, कोई भी रैंडम नंबर अगर 9 का मल्टीपल होता है, सो देयरफॉर मैं ये कह सकती हूँ कि वो पर्टिकुलर नंबर क्या करेगा, विल फॉलो अ डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9। वो 9 के डिविजिबिलिटी टेस्ट को क्या करेगा, आप लोगों के फॉलो करेगा, है ना। ओके, अच्छा, अभी वैसे 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता क्या है। मैंने क्या बताया, हर चीज़ का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है, हर चीज़ का। तो 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, पता है। 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है कि जो भी आपको गिवन नंबर है, ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट आपका जो 9 है वो ये कहता है कि आपका जो भी गिवन नंबर है, आप उस गिवन नंबर के जितनी भी डिजिट्स हैं उनका सम करिए। सम का मतलब होता है प्लस, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर। आपके पास जो भी गिवन नंबर है, उस गिवन नंबर में जितनी भी डिजिट्स हैं उन सभी का आप सम करिए। सम मतलब एडिशन। सम करने के बाद जो आंसर आएगा उसको आप डिवाइड बाय 9 करिए, ठीक है, बराबर। उसको आप क्या करिए, डिवाइड बाय 9 करिए। आप उन सम ऑफ डिजिट्स को 9 से डिवाइड करके देखो, तो जो सम ऑफ डिजिट्स है वो भी 9 से डिवाइड होनी चाहिए,
ठीक है, अगर कोई नंबर, ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट 9 का फॉलो करता है तो देयरफॉर सम ऑफ डिजिट्स विल बी डिवाइडेड बाय 9, वो सम ऑफ डिजिट्स भी 9 से डिवाइड होंगे कंप्लीटली। ठीक है, अगर वो 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है तो, ठीक है, अगर वो है तो, है ना। तो ऐसे केस में अगर मैं ये कहती हूँ कि 2 1 y 5 ये 9 का मल्टीपल है, तो आप एक काम करो, उस 2 1 5 के आप पूरे डिजिट्स को ऐड करो, है ना, और वो डिजिट्स जो आएंगे उनका जो एडिशन करके आंसर आएगा विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 9, वो 9 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, वो भी क्या होगा, आप लोगों के 9 से डिविजिबल होगा, है ना। तो देयरफॉर अभी हमारे पास जो नंबर है 2 1 y 5, इस नंबर के सारे डिजिट्स को हमने ऐड ऑन किया, ठीक है, इसके सारे डिजिट्स को हमने ऐड ऑन किया, हमने 2 को ऐड किया 1 से, हमने y को ऐड किया, हमने 5 को ऐड किया, तो ये जो ऐड करने के बाद आंसर आएगा, ये जो सम ऑफ डिजिट्स आएंगी, ये सम ऑफ डिजिट वाला आंसर आपके 9 से डिवाइड होना ही चाहिए, अगर आपका गिवन नंबर 9 का मल्टीपल है तो। अच्छा, तो खैर मैडम ये ऐड होकर कितना आया, देखो सिर्फ नंबर ऐड होंगे, वेरिएबल ऐड नहीं होगा। तो 2 + 1 3, 3 + 5 ये होगा आपका 8, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस y। ठीक है, तो आप लोगों के पास जो सम ऑफ डिजिट आई, वो सम ऑफ डिजिट कितनी आई, वो सम ऑफ डिजिट आई आप लोगों के पास 8 + y। ठीक है, वो सम ऑफ डिजिट कितनी आई आप लोगों के पास 8 + y। तो अगर आपका गिवन नंबर 9 का मल्टीपल है तो इस 8 + y को भी क्या होना पड़ेगा, 9 से डिवाइड होना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन मैडम यहाँ तो हमें y की वैल्यू पता ही नहीं है ना, हमें तो यहाँ पे y की वैल्यू पता ही नहीं है ना। तो ऐसे केस में लेकिन हमको इतना तो पता चल गया है कि 8 + y इज़ ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 9, ये भी हम लोगों के बेसिकली क्या है, 9 का मल्टीपल है। ठीक है, ये भी हम लोगों का बेसिकली 9 का क्या है, मल्टीपल है। अब तुम ये सोचो, अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखूँगी तो क्या जो मेरा आंसर है 8 + 0, क्या वो 9 के टेबल में डिवाइड होगा, नहीं होगा। आपको y की ऐसी वैल्यू रखनी है कि 8 + y करने के बाद वो आंसर 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो क्या हमारा y की वैल्यू 0 रखने पे आंसर जो है, क्या वो आप लोगों का 9 के टेबल से डिवाइड होगा, नहीं होगा मैडम, क्योंकि 8 + 0 तो आपका 8 होता है, तो नहीं होगा। फिर क्या करें। अच्छा मैडम, यहाँ पे हम क्या y की वैल्यू 1 रख सकते हैं, बिल्कुल आप यहाँ पे y की वैल्यू क्या रख सकते हो, 1 रख सकते हो, क्योंकि बिकॉज देखो, बिकॉज का जो सिंबल होता है ना, ठीक है, वो इस तरीके का होता है, इसे बिकॉज कहते हैं। ठीक है, बिकॉज 8 + 1 ये आपका 9 आएगा, और 9 जो रहेगा वो हम लोगों के 9 के टेबल में डिवाइड हो जाएगा, वो 9 के टेबल से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, वो क्योंकि 9 का मल्टीपल होना चाहिए ना, बराबर 9 के टेबल में आना चाहिए। तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, y की वैल्यू 1 रखेंगे, ताकि जो आंसर आए वो बेसिकली आप लोगों का क्या हो जाए, 9 डिवाइड हो जाए। 8 + 1 जो आए, ये 8 + 1 9 से डिवाइड हो जाए, और डिवाइड होकर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आंसर कितना आता है उससे मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है, बट डिवाइड होना चाहिए 9 से, ये हमारा मायने है। सो देयरफॉर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप लोगों के क्या है, y, एक मिनट ये क्या हो रहा है यार, खैर चलो। तो ये इस देयरफॉर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ y इज, यहाँ पे y की जो वैल्यू है वो आप लोगों की कितनी है, वो आप लोगों की 1 है। ठीक है, बराबर, ये आपकी कितनी हो गई, 1 हो गई, खत्म हो गया सवाल। तो ऐसे में आपको कैसे भी क्वेश्चन फ्रेम करके दिए जा सकते हैं। देखो इसका जो सवाल नंबर 2 है, इस सवाल नंबर 2 में उसने क्वेश्चन के नाम पे ये सामने का नंबर बदल दिया, 31Z5, बोल रहा है कि जो 31Z5 है ये मल्टीपल है, किसका मल्टीपल है, 9 का। तो अगेन आपको यहाँ पे क्या करनी है, z की वैल्यू निकालनी है।
खैर कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। चलो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में ना हम लोग स्टार्टिंग के 2 ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपको डिविजिबिलिटी 9 की इस्तेमाल करनी है। ठीक है, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग बाकी इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग सवाल में भी मूव करेंगे। खैर, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों को जो गिवन नंबर दिया है वो दिया हुआ है 31Z5। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि वो मल्टीपल होगा 9 का। ऐसा मैं अपने आप नहीं कर रही हूँ, ठीक है, कि वो y का मल्टीपल होगा, बराबर। ठीक है, यहाँ पे वो ऐसा मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं क्वेश्चन में मुझको लिख के दिया है कि वो मल्टीपल होगा 9 का। सो वेयर z इज़ क्या है हमारे पास, z इज़ अ डिजिट, और ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ पे जो आपका z है वो क्या है, मल्टीपल है 9 का। अच्छा चलो, अच्छी बात है, हमारा जो गिवन नंबर है वो मल्टीपल है बेसिकली 9 का। अगर कोई भी चीज़ 9 का मल्टीपल है तो इसका मतलब क्या है कि उसको स्ट्रिक्टली उसके डिविजिबिलिटी टेस्ट को फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैडम बिल्कुल करना चाहिए उसके डिविजिबिलिटी टेस्ट को फॉलो। अगर कोई चीज़ 9 का मल्टीपल है तो क्या वो 9 के डिविजिबिलिटी टेस्ट को फॉलो करेगी? डेफिनेटली, क्यों नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। तो ऐसे केस में हमारा जो गिवन क्वेश्चन है आप लोगों का 31Z5 ये भी फॉलो करेगा 9 के डिविजिबिलिटी को। ठीक है, ये 9 की डिविजिबिलिटी को फॉलो करेगा, है ना। और 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 9 की डिविजिबिलिटी ये होती है कि सारे डिजिट्स का सम करने पर आपका जो भी आंसर आए वो 9 के टेबल से डिवाइड होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से डिजिट है, 3 है, 1 है, z है, 5 है, इन्हें ऐड करो। ध्यान रखना जो वेरिएबल है वो ऐड नहीं होगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9 + z। तो अगर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि भैया मेरा जो क्वेश्चन है वो आप लोगों का मल्टीपल है 9 का, तो ऐसे केस में ये जो ऐड करने के बाद आंसर आया है, ये जो 9 प्लस आंसर आया है 9 + z है ना, ये आपका क्या होगा, मल्टीपल होगा 9 का। मतलब ये क्या होना चाहिए, 9 के टेबल से कटना चाहिए। अब आप सोचो कि यहाँ पे z की मैं कौन कौन सी वैल्यू पुट करूँगा। ठीक है, आप अब ये सोचो कि मैं यहाँ पे z की कौन कौन सी वैल्यू पुट करूँगा कि पुट करने पर मेरा जो आंसर है 9 के टेबल से कट जाए। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे यार z की तो 2 वैल्यू हो सकती है। आप z की वैल्यू को 0 रख लो, आप z की वैल्यू को क्या रख लो, 0। क्यों 0 रखने से क्या आएगा, 0 रखने से ये होगा कि जो 9 + z है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि 9 + 0 करने के बाद जो आंसर आए वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो आंसर 9 + 0 करने पे कितना आया, आपका 9 आया। सो ये आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, आप लोगों का 9 से डिवाइड होना चाहिए, जो कि हो रहा है। लेकिन क्या इसके अलावा हमारे पास z की कोई और वैल्यू नहीं हो सकती? बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास z की एक और वैल्यू है। आप z की जगह क्या पुट करिए, 9 पुट करिए। ठीक है, बराबर। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, 9 + 9/9। तो 9 + 9 कितना हो गया, 18/9। सो ये 18 क्या कटता है 9 के टेबल से? बिल्कुल कटता है ना, बराबर, एकदम कटता है। तो क्योंकि ये 9 के टेबल से कटता है इसीलिए z की वैल्यू को आप 9 यहाँ पे रख सकते हो। सो देयरफॉर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में टोटल कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ है, यहाँ पे हमेशा, मतलब हमेशा तो नहीं, यहाँ पे आप लोगों की z की 2 पॉसिबल वैल्यूज़ है। देयर आर 2 पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ z। कौन कौन सी है वो आप लोगों की? ठीक है, एक है आपका 0 और एक है आपका 9। देयर आर 2 पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ z, दैट इज़ 0 एंड 9। ठीक है, ये है वो 2 पॉसिबल वैल्यूज़। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर बार आपको सवाल में 2 पॉसिबल वैल्यूज़ मिलेंगी। जैसे ऊपर वाले सवाल में आप लोगों को क्या है, ठीक है, आप लोगों को एक पॉसिबल वैल्यू दी हुई है, एक निकल के आई है। अब हमारी क्या मर्जी, आप देख लो। आप अगर यहाँ पे लेट से y की वैल्यू 9 भी रखते हो तो आपका 9 + 8 कितना होता है, 17 होता है, वो तो डिवाइड नहीं होता। अच्छा, कई लोगों का ये भी आता है कि मैडम y की वैल्यू आप 10 रख लीजिए। नहीं,
आपको सिंगल डिजिट रखना अलाउड है, आपको डबल डिजिट रखना अलाउड नहीं है ना। सो देयरफॉर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में y की सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है, लेकिन जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है उसमें y की मतलब z की 2 वैल्यू आ रही है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यू विल फाइंड दैट देयर आर 2 आंसर्स। उसने पहले से ही बता दिया कि भाई यहाँ पे 2 आंसर्स निकलेंगे, तो हाँ यहाँ पे हम लोगों के 2 आंसर्स निकले हैं। तो 16.2 में अभी हमने जिसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया, इससे हमें ये शिक्षा मिल गई कि मल्टीपल ऑफ 9 वाले सवालों को हमें कैसे अप्रोच करना है। अभी कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में मूव करेंगे, जिसमें हम मल्टीपल ऑफ 3 वाले सवालों को कैसे अप्रोच करते हैं इस बारे में देखेंगे। तो अभी इस वीडियो के बाद मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दूंगी करने के लिए जो कि मल्टीपल ऑफ 9 वाले पे बेस्ड रहेंगे, तो वो क्वेश्चन फटाफट अच्छे तरीके से करके चेक करा लेना, है ना। बस फिलहाल अभी इस डिस्कशन को हम लोग यहाँ रोक